आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे बढ़ाएं। ये प्रॉब्लम न्यू पेरेंट्स और एक्सपीरियंस पेरेंट्स दोनों को हो सकती है। तो जो भी ऐसी मदर्स हैं जिनका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया है या फिर उन्हें लग रहा है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो सारी चीज़ें जिनके यूज़ से आप ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ा सकते हैं। चाहे वो डाइट्री हो, चाहे वो और अदर चीज़ें हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आजमाई हुई मेरी खुद की मदरहुड जर्नी से जो कि मोस्ट इफेक्टिव है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। साथ में मैं ये भी डिस्कस करूंगी कहीं ऐसी कोई गलतियां तो नहीं है जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रहा है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी सीरियसनेस के साथ आप लास्ट तक देखिए, आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि सवाल आपके बच्चे के शुरुआती न्यूट्रिशन का है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई वर्क कैसे करती है, छोटा सा साइंस समझेंगे। ये वर्क करती है डिमांड और सप्लाई पे, मतलब बच्चे की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है सप्लाई बढ़ती जाती है। अगर आप देखेंगे शुरुआती 1-2 दिन में बहुत ही कम अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है, 1-2 चम्मच। लगता है कि अरे हम तो फीड ही नहीं करा पाएंगे बच्चे को, हमारा तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस वक्त बच्चे की पेट की साइज़ उतनी ही होती है, उसको वही दूध ज़रूरी होता है, उतना ही अमाउंट ज़रूरी होता है। धीरे धीरे बच्चे के पेट का साइज़ बढ़ता है, उसको ज़रूरत बढ़ती है, उस हिसाब से ब्रेस्ट मिल्क की भी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ये कैसे होता है? ये वर्क करता है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैनर में। बच्चे का जो क्लोजनेस है, बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अंदाजा होगा जब बच्चा अचानक से रोने लगता है तो मिल्क लेट डाउन हो जाता है, अचानक से मिल्क निकलने लगता है, बिकॉज इमोशनली मदर्स बच्चे से अपने इतनी अटैच्ड होती है। बायोलॉजिकल कैसे? जब बच्चे अच्छे से लैच करके एरियोला से सक करते हैं तो ब्रेन को स्टिमुलस सिग्नल जाता है, वो ब्रेन को बताता है कि बच्चे को मिल्क चाहिए है, तो ब्रेन उस अकॉर्डिंग मिल्क बनाता है। ये वर्क करता है 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के बेसिस पे। तो अगर मदर स्ट्रेस में है तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। तो सबसे बड़ी गलती, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि बच्चे को दूध प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, शांत रहना है, हैप्पी रहना है। जब भी आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बच्चे को, आपको बहुत प्यार से बच्चे को देखना है। वो जो कॉन्टैक्ट होता है जब मदर बच्चे को मिल्क पिला रही होती है, आपको कोई भी हड़बड़ी में मोबाइल देखते हुए या फिर कुछ और काम करते हुए ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। अगर आपको लग रहा है आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रहा है तो आप ये बात नोट करें, जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस वक्त बहुत ही प्यार से बच्चे को निहारें, उसको देखें, उसके बारे में सोचें, तो नेचुरली साइकोलॉजिकली ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगेगा। आपको लग रहा होगा किस तरीके की बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अगर आपको बढ़ाना है तो बच्चे को ज़्यादा फीड कराना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ। एक तरफ तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है, मैं पिला नहीं पा रही हूँ अपने बच्चे को, और मैं बोल रही हूँ आपको कि ज़्यादा फीड कराऊँ। ये किस तरीके की बातें हैं? देखिए, यहीं पे आप मात खा जाते हैं। यहीं पे जो होता है नॉलेज होना नहीं होने पे डिफरेंस है। आपको लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है, अगर बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो आपने थोड़ा सा फीड कराया, या तो फिर कोई एनिमल मिल्क पिला दिया या तो फॉर्मूला मिल्क पिला दिया, और क्या होता है ये पूरी साइकिल बन जाती है। अभी थोड़ा फीड कराया है, कुछ और दे दिया जिसकी वजह से बच्चे को बहुत देर भूख नहीं लग रही है, नेक्स्ट टाइम आप फीड कराएंगे फिर से वो थोड़ा ही मिल्क पिएगा, फिर से आप कुछ और पिला देंगे, ये पूरी साइकिल बन जाएगी। और धीरे धीरे आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बिल्कुल कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और बंद करना पड़ेगा आपको ब्रेस्ट फीडिंग। तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा देर तक ब्रेस्ट फीड कराना है। आपको लग रहा है नहीं आ रहा है, फिर भी आप कराइए पेशेंस के साथ, हफ्ते 10 दिन ये करिए, ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर आप पहले 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड करा रहे थे तो अभी 1.5 घंटे में कराइए। फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग आपको बढ़ानी है। ये तो हो गई कुछ चीज़ें जो आपको बिहेवियर में चेंज लानी है। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम खाएंगे तो फिर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस्ड मील लें और हाइड्रेशन पे ध्यान दें। इसका क्या मतलब? देखिए,
अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं खा रहे हैं, आप अपने लिए प्लस बच्चे के लिए, दोनों के न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं। दोनों का न्यूट्रिशन आपको कंप्लीट करना है। इसलिए आप जो भी खाना खा रहे हैं अच्छे से, शांत दिमाग से अच्छे से खाएं, बैलेंस्ड खाना खाएं। सिर्फ दाल चावल से नहीं होगा, सिर्फ रोटी सब्जी से नहीं होगा, आपको पूरा खाना खाना पड़ेगा। दाल भी खानी है, हरी सब्जी भी खानी है, सैलेड भी खानी है, रोटी भी खानी है और फ्रूट्स भी खाने हैं। ये सारी चीज़ें आपको खाना है। अलग अलग न्यूट्रिशन अलग अलग फूड आइटम्स में होता है। और आपको क्या करना है, सारी मील्स खानी है। ब्रेकफास्ट अच्छे से खाना है, लंच अच्छे से खाना है, बीच में स्नैक्स लेते रहना है आपको, और आपको रात में डिनर भी अच्छे से प्रॉपरली करना है। कुछ फैमिली में कस्टम होता है, बहुत सारे फूड आइटम रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आपकी फैमिली में भी है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिले। ये सारी चीज़ें, अलग अलग फैमिली में अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं, हो सके तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उस हिसाब से डिसाइड करें। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। ब्रेस्ट मिल्क फ्लूइड है तो बॉडी को फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी करना पड़ेगा, तो आप फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें, पानी, भरपूर पानी पिएं। और जैसे छाछ हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ भी आपको लेना है। आप सूप ले सकते हैं। तो इंश्योर करें कि आपके पूरे दिन भर में इनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड जा रहा है। 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। अब हम बात करते हैं कौन से स्पेसिफिक ऐसे आइटम्स है जिसको खाने से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारे रिलीजियस या कस्टम से है। जैसे कि बच्चे पहले पैदा होते थे तो मदर्स को जीरा पानी, अजवाइन पानी दिया जाता था। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जो हमारे मसाले के डिब्बे होते हैं, आपको कहीं और नहीं जाना है, कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं लेनी है। जो हमारे मसाले के डिब्बे में ना जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, आप एक मैजिकल टी बना सकते हैं। उसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मेथी, ये चारों चीज़ डालिए। अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद आप इसको ठंडा करके छान के रख सकते हैं। आपको चाय अवॉइड करना है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जितना हो सके। अगर आपको चाय पीने का मन कर रहा है, आप गरम गरम इसी को, हर्बल टी को पी सकते हैं। अगर चाहिए तो इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, अगर आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ गया है। और आपको कंटिन्यू रखना है इसको जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। हम थोड़ा सा 1 कप दिन में ले लें। शुरुआती दिनों में आप थोड़ा ज़्यादा लें, फिर बच्चा वीन करने लगता है, थोड़ा थोड़ा कम मिल्क पिलाने लगते हैं, तब आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लहसुन। अपने खाने में लहसुन आपको यूज़ करना है। लहसुन भी बहुत इफेक्टिव है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने में। नेक्स्ट आता है दलिया। दलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दलिया से भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है। तो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, दिन में 1 टाइम हो सके तो दलिया ज़रूर खाएं। नेक्स्ट आता है लड्डू। जैसा मैंने आपको बताया टी के बारे में, वैसे ही आप लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए आपको गुड़ चाहिए है, जैगरी, और क्या चाहिए, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, मेथी डालनी है, मेथी का पाउडर डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं। इसका आप एक लड्डू बना के रखिए। जो ये मेथी और गुड़ के लड्डू होते हैं, इससे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके घर में ये कस्टम होगा, मेरे घर में था, जैसे ही डिलीवरी हुई मेरी मदर इन लॉ ने ये लड्डू बनवा के रखे थे। एक तो मेथी का लड्डू अलग से था जो कि बहुत कड़वा होता है, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा जो लड्डू होता है ये गुड़ वाला लड्डू होता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेथी होती है और गुड़ होता है। इस सारी चीज़ों की वजह से, ये जो हर्बल चीज़ें, इसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ जाती है। हमको अलग से कोई भी एफर्ट नहीं करने पड़ते। सुबह शाम 1-1 लड्डू खा लिया तो हमको, हमारे बॉडी को जो भी अमाउंट में ये सारे लैक्टोजेनिक फूड जाने चाहिए वो चले जाते हैं। तो आप भी चाहे तो, अगर आपके घर में नहीं है तो आप ये लड्डू बनवा के रख सकते हैं। और जब भी आपको बीच बीच में भूख लगती है, क्योंकि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं भूख बहुत बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे आप एक ये लड्डू खा सकते हैं। नेक्स्ट, ड्राई फ्रूट्स। कैलोरी डेंस होते हैं ये ड्राई फ्रूट, तो आप अपने इस डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा बॉडी को। ब्रेस्ट मिल्क का न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहेगी आपके लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कहीं से नहीं सुनी होंगी, लेकिन वो बहुत ही मैजिकल वे पे वर्क करती है। पहला है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। कभी भी ऐसा फेज़ आता है बीच में, आपको लग रहा है या बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर रहा है या फिर आपका सप्लाई कम हो रहा है, दोनों ही केस में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। बच्चों में भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ फेज़ आता है जब बच्चे अच्छे से फीड नहीं कर रहे होते हैं, उनका बीच में लैग फेज़ आता है बहुत सारे बच्चों में। उस समय पर आपको क्या करना है, टॉपलेस होके बच्चे को अपने से क्लोज रखना है। उससे क्या होगा, एक
साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बच्चे में भी और मदर्स में, जिसकी वजह से बच्चे का भी ये जो लैग पीरियड था वो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी भी ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो आपकी भी सप्लाई बढ़ेगी। आप ये ट्राई करके देखें, बहुत सारे मदर्स में ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आपको कब और कितनी देर करना है, जब भी आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उसके पहले 3 to 5 मिनट्स आप कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार भी करेंगे तो काफ़ी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, हॉट फर्मेंटेशन। हॉट फर्मेंटेशन क्या है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्का गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर लेना है एक बाउल में, एक कॉटन क्लॉथ लेना है, उसको उसमें डाल के अच्छे से निचोड़ना है। ऐसा इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि स्किन जल जाए या चटका लगे। इसके बाद आपको दोनों ब्रेस्ट को धीरे धीरे सेकना है। 2-4 मिनट आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। इससे जो ब्रेस्ट डक्ट्स होती हैं, जो मिल्क डक्ट्स होती हैं, वो रिलैक्स होती हैं। कहीं अगर थोड़े से इंगॉजमेंट हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो उसकी वजह से उसको रिलैक्सेशन मिलता है, आराम मिलता है। उस वजह से जो भी अगर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रही थी वो भी ठीक होगी। नेक्स्ट है शतावरी। शतावरी एक हर्ब है, जड़ी बूटी है, जो कि प्रूवन है साइंटिफिकली, जिसके यूज़ से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ही इफेक्टिवली बढ़ती है। आप हफ्ते 10 दिन ये करके देखेंगे और आप खुद ही फील करेंगे। ये पाउडर के फॉर्म में कई सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। अमेजोन में भी अवेलेबल है। इसका जो पाउडर है वो आपको मिल्क में डाल के दिन में 2 बार लेना है। आप चाहें तो अपने पीडियाट्रिशियन या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सभी आजकल शतावरी को रिकमेंड कर रहे हैं, ये सेफ़ है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन मैं पहले रिकमेंड करूँगी आप पहले अपनी डाइटरी हैबिट्स, जो घर में मैंने टी वगैरह बताई है, वो पहले यूज़ करें। उसके बाद अगर उससे इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है देन आप शतावरी में स्विच करें। अगर इन सारी चीज़ों से आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है देन आप एक बार अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट अगर कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है उसके लिए डोमपेरिडोन नाम की एक दवाई रहती है जो कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाती है, वो भी आपको एडवाइस करेंगे। बट बेटर है कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेने से पहले आपके घर में जो किचन में चीज़ें अवेलेबल हैं हम उसको यूज़ करें, और उससे अगर फ़ायदा नहीं होता है तब लास्ट के लिए रखेंगे ये डोमपेरिडोन। तो मैंने आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताई, साइकोलॉजिकली क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जैसे हॉट फर्मेंटेशन, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, और डाइटरी चेंजेस क्या कर सकते हैं, खाने में ऐसी क्या चीज़ें ले सकते हैं जिससे आप अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ा सकते हैं और बच्चे को अच्छे से आप 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। तो आई होप इससे आपको मदद मिली होगी। अगर आपको थोड़ी भी मदद मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ चैनल को शेयर करें। थैंक यू।